अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। हमारे पास जो इन्वायरमेंटल साइंस का चैप्टर 8 है वो क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि ग्लोबली लिए गए हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो क्योंकि टाइम की कमी होने की वजह से मैं इसी वीडियो में जो है इस चैप्टर को कवर करूँगी, क्योंकि मैंने इस चैप्टर की एक आउटलाइन बनाई है जो कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके भी आप ये जो नोट्स हैं नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे फर्स्ट वाला जो है वो है मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट। ठीक है, जिसको हम MEASP कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, डेफिनेशन के बाद आपने इसकी टाइप्स लिखनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि इसकी टोटल कितनी टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको बेशक रीड भी कर लें। Now the next one is structure. So it also include 2 steps, and then process of MEA making. So it also include different points 1, 2, 3, 4 and 5. तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ जाता है। ठीक है, यहाँ से अब हम एक न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो सबसे पहले अगेन इसका इंट्रोडक्शन कि ये कन्वेंशन क्यों दी गई थी, इसको क्या कहते हैं, CBDB कहते हैं। ठीक है, इसके गोल्स कितने हैं, 3 मेन गोल हैं इसके। ठीक है, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके अगेन जो है अगर आप इसको रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके 3 मेन गोल्स हैं। ठीक है, जो मैंने 1 बाय 1 करके यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको खुद भी रीड कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ प्रोविजन। प्रोविजन इसमें डिफरेंट प्रोविजंस हैं जो कि आपके सामने जो है वो हाजिर हैं। And then the next one is facts. So there are different important facts related to this CBD, which include sign. This CBD signed on 5 June 1992, effective 29 December 1993, and then 168 signatories, depository, secretary general UN, location, condition 30 ratifications, parties 196. And then Pakistan related facts: adoption June 1992, ratification 26 July 1994, and then signature June 1992. सो फ्रेंड्स जो हमारे पास ये चैप्टर है इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। तो इस वजह से जो है मैं आपको बस एक आउटलाइन इसकी दे रही हूँ। ठीक है, अगर आपने डिटेल में भी इसको स्टडी करना है तो आप किसी भी अच्छी इन्वायरमेंटल की बुक से जो है इन टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो कि बायोडाइवर्सिटी पे था। सबसे पहले साइन कब हुआ था, May 15, 2000 में हुआ था। इंट्रोडक्शन आप इसका यहाँ पे देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव्स। और आप कोशिश करें जब भी कोई भी प्रोटोकॉल आए आपके पास पेपर में, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स लाजमी बताने हैं। ठीक है, कि लाइक क्या ऑब्जेक्टिव है, ये किस लिए बनाया गया था। तो आप बेशक वो पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिस तरह आपको ईजी लगे। ठीक है, आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, फिर उसके बाद आपने जो फर्दर लिखना है वो कोई भी लाइक प्रोटोकॉल है उसकी एप्लीकेशन लिखनी है कि वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप जिस तरह से ये वाला जो प्रोटोकॉल है जो कि बायोडाइवर्सिटी पे होता है, इसकी फर्दर जो है आगे हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन में क्या है कि इट अप्लाइज टू ट्रांस बाउंड्रीज मूवमेंट, ट्रांसिट, हैंडलिंग एंड यूज ऑफ ऑल लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म that may have adverse use of effects on the conservation and sustainable use of biological diversity. तो ये सारी जो है हमारे पास क्या है, इसकी एप्लीकेशन है इस प्रोटोकॉल की। The next one is CITES, which stand for Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. So there are different facts about this convention, which include sign on 3 March 1973, depository Swiss government, location Washington DC, parties 181. And then Pakistan related facts: adoption 3 March 1973, signature March 1973. And then this is the introduction of this topic.
सो गाइस इसको हम जो दूसरा नाम देते हैं वो वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी हम इस कन्वेंशन को जो है वो जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो इस कन्वेंशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कन्वेंशन? इट एम्स टू इंश्योर दैट international trade in specimen of wild animals and plants does not threaten the survival of species in the world. इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कन्वेंशन आती है वो है CMS, दैट स्टैंड फॉर कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशी of wild animals. So what are the facts? Signed on 1979, location Germany, Secretariat UN campus. Pakistan related facts, signature 1981, ratification December 1987. So this is the introduction of this CMS. And then the next one is the principles of this convention, which include acknowledge importance of migratory species. Number two, acknowledge the need to take action to avoid any migratory species becoming endangered. Number three, parties should promote, cooperate in, and support research relating to migratory species. And then the next one is UNFCCC. So it stands for UN Framework Convention on Climate Change. This is also important for paper. So what are the facts? The facts include signed on 4 June 1992, location New York, USA, parties 195, depository General UN. And the objectives of this framework are stabilize greenhouse gas emissions for individual contribution in the atmosphere at a level that would present dangerous anthropogenic interference with the climate change. सो फ्रेंड्स ये हमारे पास है यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, एक उसका ओवरव्यू है। द नेक्स्ट वन इज़ क्योटो प्रोटोकॉल टू UNFCC। ये भी जो टॉपिक है हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर जो है ये पेपर्स में आ चुका है, तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि it was adopted on 11 December 1997. Kyoto, Japan entered into force on February 16, 2006. It is an agreement under industrial countries would reduce their collective emission of GHG by 5.2% compared to the year 1990. So ये एग्रीमेंट हुआ था डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान। कौन से कंट्रीज़ के दरमियान? जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, ठीक है, कि वो अपनी इमिशन जो हैं GHG की वो उनको रिड्यूस करेंगे। ये इसके चले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। वो क्या है, साइन कब हुआ था? 1997 में, लोकेशन COP3 UNFCC, इफेक्टिव 1997। पाकिस्तान रिलेटेड फैक्ट्स, adoption 1997, signature December 1997, and ratification January 2005. So the targets are to lower overall emission of 6 GHGs including carbon dioxide, methane, nitrous oxide and these two gases more. Okay, then USA role. तो ये हमारे पास क्या है, यूएसए का रोल है, स्टेप बाय स्टेप कि उसने क्या रोल प्ले किया था इस इन इमिशंस को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद हमारे पास कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी जो कि इस क्योटो प्रोटोकॉल के बाद हुई थी। इसमें कुछ चेंजेस हुई थी, वो क्या क्या थी? नंबर 1, फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म। नंबर 2, कार्बन सिंक्स। नंबर 3, फाइनेंसिंग एंड देन कॉम्प्लायंस एंड देन COP11। इसके बाद जो हमारी लास्ट कन्वेंशन है वो क्या है? UNCCD। UNCCD स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं इसके, वो क्या है? साइन कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1994 में, लोकेशन पेरिस फ्रांस, पार्टीज 195। पाकिस्तान रिलेटेड फैक्ट्स क्या है? अडॉप्शन कब हुई थी इसकी? 17 जून 1994, सिग्नेचर हुई थी 15 अक्टूबर 1994, ठीक है। इंट्रोडक्शन है इसका एक शॉर्ट सा कि क्यों ये कन्वेंशन हुई थी। कन्वेंशन इज़ फॉर दोज कंट्रीज एक्सपीरियंस सीरियस ड्रॉट और डिजर्टिफिकेशन पार्टिकुलरली इन अफ्रीका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इस कन्वेंशन के? फर्स्ट एंड ओनली एग्रीमेंट based on principle of participation, partnership and decentralization, and then it is the backbone of good governance and sustainable development. And then number 3, 2006 celebrated on International Year of Desert and Desertification. And then the last one is number 4, one ratifying state Canada has announced deunification. So this is the overall view of chapter number 8.
जिसमें हमने डिफरेंट कन्वेंशंस देखी कि वो किस तरह से जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल है। ठीक है, और ये जितनी भी कन्वेंशन है इनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या फैक्ट्स थे, क्यों ये बनाई गई थी, किन किन कंट्रीज़ में बनाई गई थी। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं फिर आपके जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर भी कर दूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़।